बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ सीख कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे। आप चाहें तो इसे बीफ की कीमे से बनाएं, चाहें तो मटन की कीमे से बनाएं। ये कबाब बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो आइए शुरू करते हैं। दो दरमियाने साइज़ के प्याज लेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे, 4 मिर्चें डालेंगे। अगर आपके पास लाल मिर्चें नहीं हैं तो आप सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 4 जवे लहसुन के डालेंगे और इसको बहुत बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो छाननी में डालेंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। बाउल में 1 किलो कीमा डालेंगे। कीमा और प्याज दोनों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो फिर कबाब सही से नहीं जुड़ेंगे। प्याज को कीमे में शामिल करेंगे। फिर डालेंगे हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से कबाब का कलर बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे। 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे हम ड्राई ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आप हमारी रेसिपी सबसे पहले देख सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्लिंग फ्लेम लगाएंगे और 2 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसे मैरिनेट करके पूरी रात के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेंगे और फिर कबाब बनाएंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी साइज़ के कबाब बना सकते हैं। आप पे थोड़ा-थोड़ा पानी लगाते जाएंगे और कबाब बनाते जाएंगे। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रिल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इन कबाब को बारबेक्यू करें या फिर इलेक्ट्रिक ग्रिल पे बनाएं। ये हर तरह से बहुत मज़े के बनते हैं। कबाबों को दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए, देखने में कितनी जूसी, कितने मज़ेदार हैं। कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप इनको बारबेक्यू या ग्रिल नहीं करना चाहते तो फिर आप किसी भी पैन में इनको बना सकते हैं। ये अंदर से इतने जूसी और इतने मज़े के होते हैं कि अगर बारबेक्यू ना भी किया जाए तब भी खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। दोनों साइडों से अच्छे से पका लेंगे। इनको पुदीने की चटनी और नान के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हैं तो इनको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलें।